केवल बैठे तो भी उन्नति होती है। और संसार में कुछ न करें तो भी अवनति होती है। काकभुशुंडी बचपन में पढ़ाई में रुचि नहीं रखते थे। उनके बारे में लिखा है, हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई। उनके पिताजी उनको पढ़ा पढ़ा कर हार गए, पर पढ़ा नहीं पाए। हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई। और जब उनके पिताजी चल बसे दुनिया से, मां भी चल बसी। भयउ काल वश जब पितु माता, माता पिता न रहे तो वो चल पड़े ऐसे माता पिता की खोज में जिनका साया सर पर से कभी ना हटे। शरीर के माता पिता का साया तो सर पर से हट जाता है, आयु पूरी होती है तो वो चल बसते हैं। तो ऐसे माता पिता कौन जिसका साया सर पर से न हटे, खोजने निकल पड़े। जैसे लक्ष्मण जी सुमित्रा मां के पास राम जी के साथ वन जाने की अनुमति लेने आते हैं, तब सुमित्रा माता ने कहा, बहुत सुंदर वचन, तात तुम्हार मात वै देही, पिता राम सब भांति सनेही। ये सब भांति सनेही शब्द कितना सुंदर है। हर तरह से स्नेह तो सुमित्रा मां लक्ष्मण जी की जनेता कहती है, हर तरह से स्नेह तो एक ईश्वर प्राप्त गुरु करते हैं। सब भांति स्नेही शब्द कितने सुंदर कहे। तात तुम्हार मात वै देही, पिता राम सब भांति स्नेही। शरीर का पिता अपने पुत्र को वसीयत देता है, परंतु गुरु शिष्य को नसीहत देते हैं, सच्ची कल्याणकारी, जो सब भांति स्नेही है। पिता पुत्र को नश्वर संपत्ति छूटने वाली दे सकते हैं, पर सद्गुरु ऐसे माता पिता हैं जो अपने पुत्र को, शिष्य को न छूटने वाला शाश्वत धन दे सकते हैं, देते हैं। तो काकभुशुंडी निकल पड़े कि ऐसे कौन है जो सब भांति स्नेही हो, जो हमसे कुछ न चाहे पर हमें स्नेह करते, सब भांति। तो वे लोमश ऋषि के पास पहुंच गए। हरी चर्चा हुई
इसमें महर्षि लोमश नाराज हो गए काकभुशुंडी पर। नाराज होकर श्राप दे दिया कि जा पक्षी बन जा। अपने पक्ष की ही बात कहता है, जा पक्षी बन जा। फिर भी वे शांत खड़े रहे। उनको लगा कि ये महापुरुष भले मेरे शरीर के पिता नहीं हैं, पर ये सब भांति स्नेही हैं। हर तरह से स्नेह करते हैं। श्राप मिलने के बाद भी निर्विकार भाव से खड़े रहे। और फिर हर तरह से स्नेही महर्षि लोमश ने उन पर वरदानों की वृष्टि शुरू कर दी, वरदानों की बरसात शुरू कर दी। एक से एक वरदान देते गए। सदा राम प्रिय हो तुम ईश्वर को सदैव प्रिय लगो, तुमको ईश्वर प्रिय लगे। सारे सद्गुण तुम्हारे अंदर अपना घर बना ले। सभी सद्गुण जितने भी हैं, तुम जो चाहो वो रूप धारण कर सको। जब तुम चाहो तभी तुम्हारी मौत हो, नहीं तो मौत ना आए। है ना, एक से एक वरदान दे रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे में खूब हो। काल तुम्हें अपने वश में न कर सके। आज तक के किए हुए सभी कर्म बंधनों से तुम छूट जाओ। कितने वरदान दिए जा रहे हैं। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा रहे, तुम गुणों से पार हो जाओ। गरुड़ को सुनाते हुए कहते हैं, मुनि दुर्लभ वर पाएऊ। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तपस्या करने के बावजूद जो वरदान न मिल पाए, वो वरदान मेरे को मिल गए। तो कैसे मिल गए? कि देखूं भजन प्रताप। भजन का प्रताप तो देखो। भजन माने ढोलक मंजीरे लेकर कोई भजन नहीं गाया था उन्होंने, फिर भी कहते हैं देखो भजन प्रताप। ये भजन का प्रताप तो देखो। मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत सारे वरदान दे दिए। तो कौन सा भजन किया था उन्होंने? मान लिया था कि ये गुरु सब भांति स्नेही है, इसलिए कौवा बन जाने का श्राप मिलने के बाद भी अपने गुरु के प्रति मन में दोष दर्शन न आने दिया। शांत और समचित्त होकर खड़े रहे। यही भजन है। अपने गुरु में दोष न देखना बड़ा भजन है। बाकी 50 माला घुमाई एक दिन में और गुरु में दोष देखता है तो क्या भजन किया, क्या भक्ति हुई। पर काकभुशुंडी कितना सुंदर वचन कहते हैं, मुनि दुर्लभ वर पाएओ देखो भजन प्रताप। मेरे भजन का प्रताप देखो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी न पा सके कि जब तुम्हारी इच्छा हो बेटे तभी तुम्हारी मौत होगी।
काल का प्रभाव तेरे सिर पर नहीं रहेगा। कितने वरदान ऊंचे हैं। और कैसे पाए कि देखूं भजन प्रताप। और भजन क्या है? अपने गुरु में, मेरी समझ में अपने गुरु में दोष न देखना ही बड़ा भजन है। अपने गुरु में दृढ़ भगवत भाव सपने में भी न डोले, ये बड़ा भजन है। अपने गुरुदेव की याद आते ही आंख गीली हो जाए, ये बड़ा भजन है। परा अपवाद से मुक्त रहना बड़ा भजन है। परा अपवाद, दूसरों की चर्चा से मुक्त रहना भजन है। जबकि लोग दूसरों की चर्चा से मुक्त नहीं हो पाते। वो ऐसा कह रहा था, उसने तेरे लिए ऐसा बोल दिया, वो तेरे लिए ऐसा कह रही थी, वो तेरे लिए ऐसा कह रहा था। मानो भजन के पुण्य को बहाना, तैयार बैठे हैं भजन का पुण्य बहाने के लिए। पर धनभागी हैं वो जो परा अपवाद से मुक्त रहे, उसका सदा भजन है। और इस भजन से ये वरदान मिल जाते हैं, न मांगो तो भी मिल जाते हैं। काकभूषुंडी ने मांगा थोड़ी था, मिल गया। मांगने से मिलता भी नहीं है। अमेरिका के एक साधक के बारे में गुरुदेव ने कहा मुझे कि उसने मुझसे आशीर्वाद मांगा नहीं था, पर मेरे दिल से निकल गया उसके लिए। उसकी सेवा देखकर, उसकी भक्ति भावना देखकर, उसने मुझसे मांगा नहीं पर मैंने उसको दे दिया। तो ये बड़ा भजन है। गुरु मूर्ति स्मरेन नित्यम, गुरु नाम सदा जपेत। गुरु की मूर्ति माने गुरु का सुमिरन नित्य रहे। और सोचो, जिसको गुरु का सुमिरन नित्य रहेगा वो परा अपवाद में रुचि क्यों रखेगा? जिसको गुरु का सुमिरन नित्य रहेगा उसको मन नहीं लगता जप में, ये सवाल कैसे रहेगा? गुरु मूर्ति स्मरेन नित्यम। नित्य, रोज थोड़ी थोड़ी देर में हम सभी साधक ये साधना कर सकते हैं। हर थोड़ी देर में आंखों की पलकें बंद करके ये देखें कि किसका चिंतन चल रहा है, कौन बंद आंखों के आगे आ रहा है। कोई भी वस्तु व्यक्ति आए उसको हटाते जाएं। जो हट ही जाएंगे एक दिन मृत्यु के समय कौन साथ रहेगा? उसको अभी से हटाकर शांत बैठा जाए, ये भजन है। लोग आजकल भजन गाने को ही भजन मानते हैं, इसलिए गाने वाले बहुत बढ़ गए हैं, करने वाले कम हो गए हैं। गाने वाले, लाइन लगी है धार्मिक चैनलों पर अपने भजन की डीवीडी दिखाने के लिए कि हमारा भजन टीवी पर आए, तो खुश होते हैं। कोई कोई मुझे भी बोलते हैं हमारा भजन देखना संस्कार पे आता है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। पर जिस भजन के द्वारा ऋषि मुनियों को दुर्लभ वरदान गुरु की तरफ से सामने से मिल जाए, वही भजन है। गुरु मूर्ति स्मरेन नित्यम, ये भजन है।
इन 2 दिनों में यहां जब तक हम रहे तब तक भी देखें कि शांत बैठने पर घर की याद आती है, घर की समस्या की याद आती है। क्योंकि किसी को बेचारे को कोई समस्या होती है ना, वो करे भी क्या, उसको उसका चिंतन चलता है। पर उसको याद न करके जो अपने सद्गुरुदेव को सुमरण में रखता है, तो गुरु की कृपा के प्रताप से अपने आप वो समस्या नष्ट हो जाती है। एक बार इंद्र देवता के बेटे जयंत ने कौए का रूप लेकर मां सीता के पैर के अंगूठे में चोंच मारी, खून निकला। भगवान रामचंद्र जी ने बूटी लगा दी, खून बंद कर दिया। भक्ति में जो राग है वो कम नहीं होना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। मतलब हमारा, आप लोग यहां आए क्यों आए? आपके अंदर एक गुरुदेव के प्रति अनुराग है कि नहीं मुझे जाना है। तो ये जो अनुराग है ये कम नहीं होना चाहिए। सीता जी के पैर के अंगूठे का खून भगवान राम ने तुरंत बंद कर दिया। ये संकेत कि हमारा ये कम न हो। आप जो भी आए हैं, क्यों आए हैं, आपको गुरुदेव के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम ने आपको खींचा है। आप अपने बल से नहीं आए हैं। आपके दिल में बापूजी के लिए जो प्रेम है उसने आपको यहां आने पर मजबूर कर दिया। तो राम जी ने संकेत किया है, सीता जी के पैर का खून बहने नहीं दिया, तुरंत बूटी लगा दी। और हनुमान जी ने लंकिनी के सिर पे मुक्का मारा, खून बहा, बहने दिया, कोई बात नहीं, भले बहे। मतलब और जगह जो राग फंसा हुआ है वो भले निकले, पर ईश्वर में और गुरु में जो है वो कभी न निकले। किसी वस्तु और व्यक्ति में जो आसक्ति है वो भले अंदर से निकले, पर गुरुदेव के लिए जो आसक्ति है वो कभी न निकले, वो और पक्की हो जाए। ये भजन है। देखो भजन प्रताप। तो खून तो बंद कर दिया। फिर जयंत जो जा रहा था उसको एक तिनका उठाया, उसमें संकल्प कर दिया, तीर की तरह वो जयंत के पीछे छोड़ दिया। और जयंत भागता फिरा बचने के लिए, और राम जी का तीर उसके पीछे पीछे आया। आखिर नारद जी ने देखा जयंत को, बड़ा दुखी था, क्यों भाग रहा है, सारी बात बताई। नारद जी ने कहा कि उन्हीं से माफी मांग, राम जी से। बोले मैं जाऊंगा तो बोलेंगे भागा क्यों था, आना ही था तो भागा क्यों। नारद जी ने कहा बेटे बोल देना कि आपका प्रभाव देखने के लिए भागा था। कहां कहां आपका प्रभाव है। तो बोले, फिर वो बोलेंगे कि प्रभाव देखने गया तो अब इधर क्यों आया। तो बोल देना कि अब स्वभाव देखने आया हूं। प्रभाव तो देख चुका, प्रभाव तो देख लिया, अब स्वभाव तो नजदीक आने पर ही पता चलेगा ना। इसलिए आपके नजदीक आया हूं, देखने के लिए कि आप कितने उदार हैं, कि अपराधी को कितना जल्दी माफ कर देते, अपनी कृपा कर देते। और उसका तो काम बन गया। तो ईश्वर और गुरु का प्रभाव भी साधक देखे और स्वभाव भी देखे। उनके प्रभाव और उनके स्वभाव को जानना भजन है। और ये जो पहचान लेता है उसको कभी अभाव का अनुभव नहीं होता है। मतलब मेरे पास कार होती तो अच्छा,
अपना बढ़िया मकान होता तो अच्छा, मेरा थोड़ा बैंक बैलेंस होता तो अच्छा। ये अभाव का अनुभव नहीं होगा। जिसको अभाव का अनुभव होता है, समझो अभी उसने अपने गुरु का प्रभाव और स्वभाव जाना नहीं है। जाना तो अभाव रहा नहीं। तो शांत बैठकर अभी भी प्रैक्टिकल करके देखें। 2-4 मिनट आंखें बंद करके देखें कौन आता है हमारी बंद आंखों के सामने, किसका चेहरा उभरता है हमारी बंद आंखों के आगे। अभी से हम इस भजन की शुरुआत कर दें। बड़ा आनंद आएगा, बहुत शांति मिलेगी, बहुत उन्नति होगी। वरदान पाने के भाजन बनेंगे हम। सब भांति सने ही कौन है ये पता चलेगा। होठ बंद रहे, जीभ ऊपर तालू में लगे। हमारा भी ऐसा भजन हो, सहज स्वाभाविक। भीड़ में होते हुए भी हम एकांत में हो जाते हैं। मतलब अपने गुरुदेव के ध्यान से भीतर एकांत आ जाता है। यही वास्तविक भजन है। गुरु मूर्ति स्मरेन नित्यम, गुरु नाम सदा जपेत। गुरु के दिए नाम को सदा जप करें। जैसे कोई ब्राह्मण हो, आप में कई ब्राह्मण लोग बैठे होंगे, तो कभी सोचना थोड़ी पड़ता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं। कभी सोचना पड़ा किसी आप में से जो ब्राह्मण लोग बैठे हैं, जो ब्राह्मण बहनें बैठी हैं, कभी सोचा हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं? नहीं है ही। सोचना क्या है इसमें? ऐसे हम उनके हैं ही, इसमें सोचना क्या है? गुरु नाम सदा जपेत। शिवजी ने कुलार्णव तंत्र नामक ग्रंथ में कहा है, गुरुवाज्ञा करणम कृत्यम शुश्रूषा भजनम गुरो हो। शिव जी एक और बताते हैं भजन किसको बोलते हैं। गुरुवाज्ञा करणम कृत्यम शुश्रूषा भजनम गुरो, मतलब गुरुदेव की आज्ञा का पालन ही सब तरह से भजन करना है। सब तरह के सत्कर्म क्या है? अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करना, ये भजन भी है और बड़ा सत्कर्म भी है। मैं करता हूं ऐसी बात नहीं है, मैं भी इस कोशिश में हूं कि मैं भी करूं। इसलिए हम लोग आपस में विचार विनिमय कर रहे हैं कि ऐसा किया जाए, अच्छा है बहुत।
रात भर फिल्मों की धुन पर भजन गाते रहे और बोलते हमने रात भर भजन किया। भजन नहीं किया, पड़ोसियों की नींद तोड़ी, बच्चों की पढ़ाई बिगाड़ी। पर शिवजी किसको भजन कहते हैं? कागभूषुंडी किसको भजन कहते हैं? वो करना है। गुरु आज्ञा करणम कृत्यम शुश्रूषा भजनम गुरो हो। सदगुरु की सेवा ही भजन है। तो एक गुरु में दोष न देखना भजन है। दूसरी बात, ऐसे गुरु की सेवा ही भजन है। उनके आदेश का पालन करना भजन है। उनमें दृढ़ भगवत बुद्धि भजन है। गुरुदेव सत्संग में पधारते हैं और आप लोगों ने कई बार सत्संग में ये देखा है, जब गुरुदेव हम लोगों की तरफ देखकर कुछ हमें सुनाते हैं और फिर बीच में कोई बात ऐसी आती है, मुस्कुराते हैं, तो उनकी ये मुस्कान प्रकट करती है कि उनकी सभी इंद्रियों में परमात्मा आनंद प्रकट हो रहा है। इसलिए उनकी एक मुस्कान को देखकर हम भी आनंदित हो जाते हैं। उनका ब्रह्मानंद हमको आह्लादित कर देता है। और जो गुरु में दोष न देखता होगा वो खूब आनंदित हो जाएगा। उस समय उसकी थकान मिट जाती है गुरु की एक मुस्कान को देखकर। उसकी भूख प्यास मिट जाती है गुरु की एक मुस्कान को देखकर। ये भजन है। हृदय शुद्ध हो जाता है, संसार खो जाता है और ईश्वर रह जाते हैं। यही भजन। ये जो न कर पाए बेचारा दया का पात्र है। मन ही मन गुरुदेव के चरणों में ये श्रद्धा सुमन अर्पित करें कि हमारा ऐसा भजन हो जो शिवजी चाहते हैं, जो कागभूषुंडी करते हैं, ऐसा हमारा भी हो। हम खाली समस्या को ही याद न करते रहें। कागभूषुंडी ने कहा नहीं मुझे काल के प्रभाव से मुक्त करो, कर दिया। श्वास लें, होठ बंद रखकर ही ओम का गुंजन।
शरीर के संबंध में सावधान रहते हैं, परंतु धनभागी वो है जो अंतःकरण की शुद्धि के बारे में सावधान रहता है और ये भजन करता है ताकि अंतर की शुद्धि हो जाए। दिया जलाते हैं ना, तो दिया तले अंधेरा होता है। उसी प्रकार मनुष्य इस भजन के बिना उस भगवत सत्ता के प्रति अंधकार में होता है। इसी कारण पूरा जीवन गलत दिशा में यात्रा करते हुए बीत जाता है। पर जब शिव जी के कहे अनुसार साधक हम सब भजन कर पाएं और समर्थ गुरु की शरण हो पाएं, तो हम भी असमर्थ न रहें। एक आदमी अपने एक मित्र के साथ यात्रा में निकला था। रास्ते में एक हवेली दिखी, सोचा रात हो गई है आराम करें, पर भूत प्रेत का डर भी लगता था। सोचा कि अंदर कोई भूत तो नहीं होगा, तो अंदर एक आदमी दिखा, काफी बड़ी उम्र का लग रहा था, चेहरा थोड़ा डरावना सा था। डरते डरते पूछा, क्यों जी, हम रात रुकना चाहते हैं, इधर कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता है? उसने कहा नहीं। तो आप कितने साल से रहते हो यहां? वो बोला 400 साल से रहता हूं। दोनों बेहोश हो गए कि ये भूत है। अब देखो, निर्भीक होना चाहते थे, डर न लगे ऐसा चाहते थे, पर शरण किसकी ली थी? डराने वाले की ली थी। ईश्वर और गुरु सब प्रकार के भयों से मुक्त करते हैं, उनका नाम भय से मुक्त करता है। गुरुदेव नहीं सुनाते, भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम। तो ईश्वर और गुरु का सुमिरन, उनका नाम, उनका ध्यान, वो इन सब प्रकार के भयों से छुड़ा देता है। एक व्यक्ति को प्रेत ने पकड़ा था, परिवार के लोग बड़े दुखी हो गए, क्या करें, क्योंकि एक दिन प्रेत ज्यादा ही उत्पात मचाने लगा। तो घर के एक व्यक्ति को क्या सूझा, उसने बापूजी की तस्वीर उठाई और लेकर अपने उस परिवार के सदस्य के पास, जिसके अंदर भूत था, उसके अंदर दृढ़ता से, मानो ये तस्वीर नहीं है, बापूजी स्वयं है, हो लेकर नजदीक जाने लगा। तो प्रेत उसके अंदर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, इनको दूर रखो, इनको दूर रखो। बोला नहीं, अब पकड़ में आया, तू काहे को दूर रखो, अब तेरे को दूर रखूंगा। वो बापूजी की तस्वीर ले जाने लगा, ओम 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 करके। वो प्रेत एक झटके से भाग गया, दोबारा आया ही नहीं। ये बिल्कुल घटित घटना है, मुझे अब नाम पता याद नहीं है, पर कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। तो उसका भाव था ना पक्का कि ये तस्वीर नहीं है, गुरुदेव साक्षात है। भावग्राही जनार्दना भजे हम भवानी पति भावगम्यम। विष्णु सहस्त्र नाम में आता है, सुधन्वा खंड परशु दारुणो द्रविण प्रद। भक्त के लिए सदैव परशु हाथ में लिए हुए, धनुष हाथ में लिए हुए। पर जो उनको साधारण व्यक्ति मानते हैं, वे उनसे लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। शिव जी स्वयं क्या कहते हैं कि गुरुदेव कौन है? शिव जी कहते हैं
स गुरुर्मत सम प्रोक्तो मंत्र वीर्य प्रकाशकः। स गुरुर्मत सम, ये साक्षात शिव हैं। बोलना आप साथ में। शिव रूपम समास्थाय पूजा ग्रहणामि पार्वती। गुरु रूपम समादाय भव पाशान्निकृन्तये। मतलब है पार्वती, शिव रूप धारण करके मैं ही समस्त पूजाओं को ग्रहण करता हूँ और सद्गुरु का रूप धारण करके मैं ही शिष्य को सब बंधनों से मुक्त करता हूँ। कितना सुंदर वचन है। फिर से पक्का करें इसको। शिव रूपम समास्थाय पूजा ग्रहणामि पार्वती। गुरु रूपम समादाय भव पाशान्निकृन्तये। गुरु रूप धारण करके मैं ही शिष्य को भवपाश से मुक्त कर देता हूं। हृदय के भाव भगवान भगवत प्राप्त गुरु तक पहुंचते हैं और फिर हमारे भाव जो हमने उनके प्रति भेजे, अर्पित किए, उनकी तरफ से फिर कृपा बनकर, दया बनकर हम पर बरसते हैं। और हम भी निर्मल हो जाते हैं। नागपुर में सत्संग था तो एक भाई मिले, बोले मैं इतना दुखी रहता था पर गुरुदेव ने जब नागपुर में पहली बार होली का रंग छांटा था और फिर जप भी करने लगा था मैं, उसके पहले 15,000 की नौकरी भी स्थायी नहीं थी। अब एक बड़ी कंपनी में 1,18,000 की नौकरी मेरी पक्की हो गई है और मुझे मिलते भी हैं। पहले 15,000 की भी नहीं थी स्थायी। कितना फायदा हो गया उसको। ऋषि प्रसाद में पिछले अंक में अनुभव छपा था कि एक बच्ची की आंख से पानी बहता रहता था। डॉक्टरों ने उसके पिताजी को कहा कि इसकी अश्रुवाहक वो नाड़ी कुछ खराब है या क्या, नस, तो ऑपरेशन करना होगा। खर्चा ज्यादा बताया। पिताजी को हुआ कि इतना खर्चा तो मैं कर नहीं पाऊंगा और इतनी मासूम बच्ची का ऑपरेशन। तो इस आश्रम में होली पर वो आए तो गुरुदेव के कर कमलों से रंग लगा, कुछ बूंदे रंग उस बच्ची की आंख में गया। दूर खड़े थे और उसके बाद उस बच्ची की आंख से आंसू बहने बंद हो गए। न ऑपरेशन कराना पड़ा, न और कोई दवाई डालनी पड़ी। और आसुरी वृत्ति वाले लोग बोलते हैं कि ये पानी का बिगाड़ है। ये तो ऐसा हुआ कि एक आदिवासी जंगल में रहने वाला एक दिन शहर में अस्पताल में आया तो किसी दर्दी को डॉक्टर ने ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते ना, पानी चढ़ाते ना, तो पानी चढ़ा था। तो आदिवासी बोला, अरे डॉक्टर, ये पानी का बिगाड़ क्यों कर रहे हो? हमारे वहां पानी पीने का नहीं है, तुम पानी बिगाड़ रहे हो, बंद करो, ये बोतल हटाओ। डॉक्टर ने कहा, बावरे, ये पानी का बिगाड़ है कि पानी का सदुपयोग है? अगर ये बंद करूं तो इसकी जान चली जाएगी।
इसके लिए जरूरी है। पर आदिवासी को लगता है कि पानी का बिगाड़ है। ऐसे ही निंदा करने वाले भी उस आदिवासी की तरह या तो बेवकूफ है या तो फिर भ्रष्टाचारी है। दो में से एक बात तो है। सोचते नहीं है कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। एक दिन मरना भी, उसको क्या मुंह दिखाएंगे। एक आदमी को गोली लगी थी, भीड़ जमा हो गई थी, वो मर गया। तो एक आदमी ने पूछा कि क्या बात है, भीड़ काहे की जमा हुई? बोले एक आदमी को डाकू ने गोली मार दी सिर में, वो मर गया। अरे सिर में गोली लगी? हाँ। अच्छा हुआ उसकी आंख तो बच गई। अरे वो मर गया बेचारा। बोले अच्छा हुआ उसकी आंख तो बच गई। ऐसे ही निंदा करने वाले लोग हैं। अपना ईमान, अपना धर्म, ये प्राण है इंसान का, ये उसी को दाव पे लगा देते हैं। पर बोले टीआरपी तो बढ़ गई ना, टीआरपी तो बढ़ गई। भले धर्म दाव पे लगा दिया, अपना ईमान बेच दिया। ये उनको भी पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं कल मुंबई से ट्रेन में आ रहा था ना, रात इधर सूरत, तो सामने की सीट पर एक अच्छे आदमी बैठे थे, इधर भी 2-3 भाई लोग। तो कह रहे थे कि मुझे पूछा आप कहाँ? मैं कहा मैं बापू का शिष्य हूँ। तो बड़े खुश हो गए। साधक नहीं थे। वहाँ बोले बापू जी के लिए टीवी वाले बकवास बहुत करते रहते हैं। वो खुद बोले, तो साधक नहीं थे। बोले कैसे बेवकूफ लोग हैं। बोलते पानी का बिगाड़ है। बोले इनको तो कुछ ना कुछ चाहिए महाराज, बाकी हम जानते हैं बापू तो बापू ही है, ये भले बकवास करते रहे हैं। वो साधक नहीं थे। वो दोनों भाई लोग साधक नहीं थे। और मुझे उन्होंने अपना नंबर दिया कि बापू जब बॉम्बे में सत्संग करने आए ना, हमको खबर करना, हम जरूर आएंगे, सत्संग सुनेंगे और मैं उसको दीक्षा भी दिला दूंगा। सच्चा साधक कौन है कि उसके संग में जो आए वो भी साधक बन जाए, वो भी बापू का शिष्य बन जाए। नहीं तो हमारी रात भर चर्चा चलती। मैंने कहा अब 1:30 बज गया, 4 बजे सूरत में उतरना मेरे को, मैं सोऊं? बोले हाँ सोइए। तो वो लोग भी इतना समझते हैं कि ये लोग झूठी बातें बोलते हैं, बकवास करते रहते हैं। हाँ बोले ऐसे बोले दे रहे, बोले हम तो जानते हैं लोग झूठे ही हैं, बकवास करते रहते हैं। मतलब सिद्ध हो गया कि बाहर के और लोगों में भी इनकी इज्जत ऐसी है कि ये तो झूठे हैं। कभी बोलते हैं 2012 में प्रलय हो जाएगी, है ना, झूठे नंबर 1। कहां प्रलय हुई? 2012 चला गया, उनके बाकी है गया, प्रलय हो जाएगी। तो जिनका उद्देश्य ईश्वर नहीं है, सत्संग और भक्ति नहीं है, जिनकी बुद्धि तामसी है, जिनकी मानसिकता घटिया है, वे तरह तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं, पर भक्त अपनी महिमा में मस्त रहते हैं। यही कारण है कि पिछले समय में जहां भी कार्यक्रम हुए, चाहे प्रयागराज के कुंभ में, चाहे बिहार में जगह जगह पर, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे महाराष्ट्र में, कहीं भी गुरुदेव गए वहां सत्संगियों का सागर ही उमड़ता था। और दीक्षा लेने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में ही देखो कल दीक्षा लेने वाले कितने लोग थे। दिल्ली में तो लगभग हर महीने सत्संग होता है, फिर भी कल दीक्षा लेने वालों की संख्या कम नहीं थी। और कल एक दिन में गुरुदेव को 2 बार रंग छांटना पड़ा, इतनी भीड़ थी कल दिल्ली में, इतनी भीड़ थी। देखते ही मुझे समिति वाले भी कह रहे थे, बोले रोहिणी में पहले इतनी भीड़ नहीं हुई, पहले भी सत्संग हुआ उस मैदान में,
पर इस बार तो गजब की भीड़ थी। निर्मलो नित्य संतुष्ट निर्मलो नित्य संतुष्ट स्वतंत्रो मंत्र शक्तिमान स्वतंत्रो मंत्र शक्तिमान सद्भक्त वत्सलो धीर सद्भक्त वत्सलो धीर कृपालु स्मित पूर्णवाक कृपालु स्मित पूर्णवा। गुरु कौन है? बोले निर्मल है, मल रहित आसक्ति रहित है और नित्य संतुष्ट है। और उनका स्मरण करने वाले साधक भी नित्य संतुष्ट रहते हैं। निर्मलो नित्य संतुष्ट स्वतंत्र, उनकी भक्ति करने वाले भी स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र माने किसी वस्तु व्यक्ति के अधीन नहीं रहता साधक का सुख। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, घर पे मनचाही सब्जी मनचाहा नाश्ता भोजन करते हैं, पर यहां आकर बैठे हैं तो याद थोड़ी आ रहा है कुछ। याद तो गुरुदेव की है ना कि बापूजी अब आएंगे अब आएंगे, यही है। कोई और चीज याद नहीं, कोई खाने पाने की चीजें याद नहीं। ये स्वतंत्रता है। नित्य तृप्तो निराश्रय, अष्टावक्र गीता कहती है, जिसका सुख किसी के आश्रित नहीं है। तो गुरु का सुमिरन करने वाला भी नित्य तृप्त और निराश्रय सुख पाता है, किसी के आश्रय वाला सुख नहीं। किसी वस्तु व्यक्ति की अधीनता से मिले वो नहीं। विषयातिक्रांतम कालातिक्रांतम बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय। अभी जो हम बैठे हैं इतनी शांति से और कोई किसी को कोई तकलीफ थोड़ी है, अभी यहां बैठने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो रहा है, नहीं। अतीन्द्रिय सुख भीतर मिल रहा है। इसलिए बाहर से कुछ न होते हुए भी, कोई चीज न होते हुए भी हम आनंदित हैं। यही स्वतंत्रता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र पहला, उसके देवता हैं अश्विनी कुमार, आरोग्य देने वाले, जप करने वाले के रोग नष्ट कर देते हैं। इसलिए जापक जितना निरोग रहता है उतना दवाइयां खाने वाला नहीं रह सकता। दिल्ली में कल एक साधक ने 2007 की अस्पतालों की रिपोर्ट दिखाई। दिल्ली एम्स की और टाटा मेमोरियल मुंबई की। कैंसर था उसको 2007 में। डॉक्टर ने कहा था 3 महीने से ज्यादा जिंदगी नहीं है तेरी। उसको लगा कि मरना ही है तो चलो एक बार गुरुजी के दर्शन करके तो आ जाऊं, फिर मर जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा। तो इस आश्रम में शिविर थी होली की। जैसे आज गुरुदेव ने पलाश के फूलों का रंग छांटा,
कृपा से भरा हुआ, ऐसे तब भी छांटा था। दोनों दिन उसने ये लाभ लिया, जैसे कल भी गुरुदेव रंग छांटेंगे आज की तरह। दोनों दिन उसने लाभ लिया, थोड़ी बहुत और आयुर्वेदिक औषधि ली। डॉक्टर कहते थे 3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाओगे। 2007 में, ये 2013 चल रहा है, अभी तक तो ठीक है। अब की रिपोर्टों में कैंसर नहीं है दिल्ली में। कल उसने सारी रिपोर्टें भी दिखाई बड़ी बड़ी अस्पतालों की। क्योंकि उसकी श्रद्धा पक्की थी गुरु चरणों में। भगवत गीता में 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं, जिसमें श्रद्धा नहीं है वो ना अयम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, न इस लोक में सुख पाएगा, न अयम लोको अस्ति, न इस लोक में, न परो, न परलोक में, न सुखम संशयात्मनः। गुरु चरणों के प्रेम से रहित और संशयग्रस्त व्यक्ति विनाश को ही प्राप्त होता है। और उसको कैंसर था, मिट गया। मन से संशय न जाए तो आत्मा के तल पर गुरु चरणों का प्रेम अंकुरित नहीं हो पाएगा, उसका अंकुरण नहीं होगा। जैसे बीज बीज ही रह गया, सड़ गया। खत्म हो गया। भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, तो आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा, तो आत्मा का तो कभी विनाश नहीं होता, वो अमर है। तो संशय आत्मा विनश्यति कहने का मतलब जिसके मन में संशय है वो मन के पार जा ही नहीं पाता है, मन और इंद्रियों में ही उलझा रहता है, मन को ही आत्मा मान लेता है। इसलिए कहा संशय आत्मा विनश्यति। संशयग्रस्त व्यक्ति कैसा है कि देखता रहा, घर में आग लगी है, निकलूं कि न निकलूं, आग लगी है, निकलूं कि अंदर ही रहूं। आग रुकेगी नहीं, वो तो बढ़ती जाएगी। आग सोचेगी नहीं कि इसके मन में संशय है तो मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, इसका संशय दूर हो जाए फिर मैं बढ़ूं। आग रुकेगी नहीं उसके संशय के कारण, बढ़ती जाएगी, और वो बढ़ती गई तो विनाश फलित होगा। तो संशय वाला व्यक्ति ऐसा ही होता है। दूसरे एक साधक भी अहमदाबाद के यहाँ आए हैं, उनको भी गत वर्ष कैंसर हुआ था, पर संशय नहीं रखा कि मिटेगा कि नहीं मिटेगा, इसको मिटना ही पड़ेगा, और मिटा के रहे। तो जप करने वाले पर अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर आरोग्यता देते हैं। दूसरा है भरणी नक्षत्र,
उसके स्वामी यमराज उसकी अपमृत्यु को टाल देते हैं। 10 फरवरी प्रयागराज के कुंभ में रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ था सबने सुना होगा। उसमें अपने साधक भी थे। एक कलकत्ता के थे, दिल्ली के भी थे। वो भी उस भीड़ में दब गए थे। पर भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज जप करते थे, इतनी धक्का मुक्की में दब गए, नीचे गिर गए और कई लोग बेचारे मर गए थे। पर ये जप करते थे तो 10 फरवरी को उनकी अपमृत्यु टल गई और सुरक्षित घर पहुंच गए। तो मानना पड़ेगा कि भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज जापक पर खुश होते हैं। तीसरा है कृत्तिका नक्षत्र, उसके स्वामी है अग्निदेव। जैसे प्रहलाद अग्नि में जले नहीं, उसका मतलब ये भी नहीं कि आग लगा के बैठे के देखता हूं जलता हूं कि नहीं। पर ऐसे अकस्मातों में रक्षा हो जाती है जापक की। जो जापक श्रद्धा से भरा है, गुरु के प्रति प्रेम से भरा है, बुद्ध जा रहे थे एक महल छोड़कर, पड़ोसी राज्य से गुजर रहे थे तो वहां के राजा ने उनको बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूं, महल छोड़कर क्यों जा रहे हो? मेरे महल में रुको, मेरी बेटी से तुम्हारी शादी भी करा दूंगा। सब सुविधाएं हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं होगा तुमको। बुद्ध ने कहा, धन्यवाद, आपके द्वारा मुझे जो निमंत्रण मिला उस महल में रहने का और शादी का, उसके लिए धन्यवाद। और बहुत दुख हुआ आपके अज्ञान को देखकर। आपको महल दिखता है, संपत्ति दिखती है और आप कहते हो कि मैं मालिक हूं, पर मैं असली संपत्ति और असली मालिक की खोज में जा रहा हूं। कितनी सुंदर बात कह दी। धन्यवाद कि आपने आमंत्रण दिया मुझे, और दुख हुआ आपकी सोच को देखकर कि आपको महल दिखता है, मुझे महल नहीं दिखता। घर में आग लगी हो तो शायद ही कोई होगा जो ये सोचता रहे कि निकलूं कि नहीं निकलूं, भागेगा। पर जीवन में आग लगी है, आयु को काल अग्नि खा रही है और लोग सोचने में लगे हैं दीक्षा लें कि न लें, और कईयों को तो लेने की इच्छा भी नहीं होती। तो वे धनभागी हैं जो दीक्षा ले पाए। अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूर कृष्णदत्त ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुंदरी देवी। कृष्णदत्त ब्राह्मण कहीं बाहर गए थे, यहां देवऋषि नारद आए। सुंदरी देवी ने भोजन कराया। नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम्हारे गुरु कौन है? वो बोली, मैंने दीक्षा नहीं ली अभी।
दीक्षा नहीं ली है। नहीं, नारद जी गए बाहर, जो खाना खाया था सारा वमन करके निकाल दिया। उसने कहा क्यों? अभी तो कह रहे थे खाना बहुत अच्छा है, फिर सारा निकाल क्यों दिया? नारद जी ने कहा तुमने अभी तक दीक्षा नहीं ली। जिसने गुरु की दीक्षा नहीं ली उसके हाथ का खाना पाप है। मैंने बेकार में खा लिया, पहले पता होता खाता ही नहीं। तो वो देवी कहती कि अच्छा फिर आप ही दे दो दीक्षा। आवाज नहीं आ रही? उस देवी ने नारद जी को आमंत्रण देकर घर बुलाया और खाना खिलाया। नारद जी ने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? बोले मैंने दीक्षा नहीं ली है। नारद जी ने सारा खाना निकाल दिया उल्टी करके। बोले दीक्षा न ली हो उसके हाथ का खाना पाप है। तो वो देवी कहती आप ही दे दो दीक्षा। ले ली। तुलसी की माला नारद जी ने दी। जप करने लगी नारद जी तो चले गए दीक्षा देकर। पति आया, उसने पत्नी को जप करते हुए देखा, खूब डांटा, क्यों दीक्षा ली? ये कोई उम्र थोड़ी है जप करने की। पत्नी ने समझाया कि यही उम्र है जप करने की। पति माना नहीं, खूब डांटा कि फेंक दे माला, मत कर जप, पर वो करती रही। सद्भाव से खाना बनाती कि पति भी दीक्षा ले लें, ऐसी उनकी बुद्धि हो जाए। आखिर वो भी मान गया दीक्षा लेने के लिए। नारद जी आए, कहा जाओ नदी पे स्नान करके आओ। गया नहाने तो वहां एक पंडित मिल गया। कहा कि ये पितृपक्ष चल रहा है, अभी दीक्षा मत लो, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष आए तब दीक्षा लेना। अब गुरु की बात नहीं मानी, पंडित की बात मान ली। नारद जी गए, यहां थोड़े दिनों में इन दोनों की मृत्यु हो गई। यमराज ने इसको डांटा कि तेरी पत्नी ने दीक्षा ली और तू उस पर गुस्सा करता था, अब पता चलेगा तेरे को, चल। स्थूल बुद्धि का परिचय दिया है तूने, इसलिए तुझे स्थूल योनि मिलेगी हाथी की, हाथी के शरीर में जाना पड़ेगा। पत्नी ने देखा मेरा पति हाथी के शरीर में जाएगा। उसने भी यमराज को कहा मेरा पति जहां हाथी होकर जाए उसी नगर में मेरा भी कहीं जन्म हो जाए। तो इसने तो दीक्षा ली थी और जप करती थी, तो जिस राजा चंद्रसेन के राज्य में यह हाथी होकर गया उसी राजा की ये बेटी होकर जन्मी। जप का प्रताप, वो हाथी बना, ये राजकन्या बनी। पूर्व जन्म का ज्ञान था, ये हाथी का ध्यान रखती थी, खुराक ठीक से देती थी। बड़ी हो गई, राजा ने उसका स्वयंवर आयोजित किया शादी के लिए। तो उस हाथी ने खाना छोड़ दिया कि अब ये चली जाएगी। इसने कहा मेरी चिंता मत करो, भागवत का गजेंद्र ईश्वर को पुकारता है, आप भी पुकारो तो ईश्वर कुछ रास्ता निकालेंगे।
पिताजी को समझाया, पिछले जन्म की बात बताई, पर बाप नहीं माना। कई राजकुमार आए, माला पकड़ा दी बेटी को कि किसी के गले में डाल वरमाला, स्वयंवर। वो माला लेकर गई और हाथी के सिर पे रख दी। हाहाकार मच गया। ये क्या? राजा ने डांटा, बचकानी बुद्धि छोड़, फिर से माला दो। फिर माला लेकर गई और हाथी के सिर पे रख दी। राजा तलवार लेकर मारने दौड़ा, पर बुजुर्गों ने रोक लिया, बेटी पर हाथ नहीं उठाते, शांत रहो। अब चारों ओर चर्चा फैल गई कि राजा का दामाद एक हाथी है। सब मजाक उड़ाते थे। राजा को इतना दुख हुआ कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। अग्नि तैयार की और कूद भी पड़ा, पर नारद जी आ गए, हाथ पकड़ लिया, बाहर खींचा, बोले चलो मैं रास्ता दिखाता हूं। उन्होंने हाथी के कान में आकर भगवान नाम उच्चारण किया, दीक्षा दी। हाथी की आंख से आंसू निकले। पिछला जन्म याद आया कि यही गुरु दीक्षा देने आए थे, पर मैं पंडित की बातों में आ गया और सोचा बाद में दीक्षा लूंगा, परंतु उसी बीच मृत्यु हो गई। और पत्नी ने दीक्षा ली थी तो उसको मैं डांटता फटकारता था। स्थूल बुद्धि का परिचय दिया तो स्थूल योनि मिली हाथी की। और गुरु की करुणा देखो, इस जन्म में फिर आए हैं। मैंने मुंह मोड़ा पर इन्होंने मेरे से मुंह नहीं मोड़ा। जो ही नारद जी ने भगवान नाम दिया दीक्षा में, त्यों ही हाथी का शरीर गिर पड़ा और मर गया। और उसके शरीर से एक ज्योत निकली। देखते ही देखते वो ज्योत एक युवक के रूप में बदल गई। पुराणों में कथा आती है। और नारद जी को दंडवत प्रणाम किया उसने कि आपने मेरे पर बड़ी कृपा की। नारद जी ने राजा को कहा कि अब इन दोनों की शादी करा दो। राजा ने भी दीक्षा ली, इन दोनों ने फिर से दीक्षा ली और जप करते हुए अपना जीवन धन्य कर लिया। तो जो दीक्षित हो पाए और दीक्षित होकर फिर जप कभी न छोड़े, अपने गुरु पर, गुरु मंत्र पर कभी शंका न करें, तो गुरु मंत्र उसमें गुरुता लाएगा। पागल खाने की एक लड़की कुछ महीनों के बाद ठीक हो गई। पहले पागल थी, ठीक हो गई। तो घर वालों ने देखा उसने हाथ की कलाई चीरी हुई थी खूब, ब्लेड से, चाकू से, नखूनों से, हाथ भी और कलाई भी। आप समझ गए ना? कभी किसी हथियार से, कभी किसी से, बहुत काटा हुआ था। तो अब तो ठीक हो गई थी, तो पूछा कि तू ये हाथ क्यों काटती थी, यहां क्यों चीरे मारती थी? बोले मुझे डर लगता था कि मेरे हाथ कहीं मेरा गला न दबा दे, इसलिए मैं हाथ को चीरती थी। अपने ही हाथों पर संशय। ये पागलों के लक्षण है। ऐसे ही अपने इष्ट और गुरु पर संशय, ये महापागलों के लक्षण है, महामूर्खों के लक्षण है। और अपने इष्ट और गुरु पर दृढ़ श्रद्धा, ये बुद्धिमान समझदार साधक का लक्षण है। तभी संध्या का समय निकट है, हम फिर से ओमकार का गुंजन करें। आज का दिन जप तप का दिन है विशेष। हरि ओम। हरि ओम।
हरि